बकवास कर ये भाई जानता दे हां रे बकवास कर हैं ये दूध दिखा है कितने मारना बाजी तागी हां इंसाफ मिलना चाहिए। मैं गरीब हूँ जी, दिया तो उसने इतना, मैं कमजोर समझ गया वो मेरे को। जरा सी ताकत मिल जाए तो आदमी खुद को बलवान और सामने वाले को मच्छर समझने लगता है और वही करता है जो उसका मन करे। ये वीडियो इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे सोनीपत में एक मामूली डिपो होल्डर गरीब और मजदूर लोगों को पहले तो तय मात्रा में अनाज नहीं देता और जब राशन कार्ड धारक हक मांगने दुकान पर पहुंचती है तो उसे गंदी गंदी गालियां देता है और फिर जूता मारने की धमकी भी देता है। अरे ये भी हो रहे तो भी नहीं बैठे इतना फिर क्यों खा गया मैं अयो खाए थोड़ा बताइए क्या कर रहा है खाली ना अभी पर देख दे कट्टे ने अभी पत्थर लिखो तो आ गया तो कितने रास्ते दूंगा ना दिए। हां डिपो होल्डर की इस बदतमीजी को दुकान में मौजूद किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया और उसे वायरल कर दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई करते हुए राशन डिपो होल्डर की सप्लाई बंद कर दी। अपनी दुकान बंद होती देख डिपो धारक डर गया और उसी महिला के घर पहुंच गया, जिसे सिर्फ 10 किलो गेहूं देने के लिए उसने गालियां दी और जूते से मारने की धमकी दी थी। इन्हें भी आप तो गाली दी है कि अच्छा वीडियो में बड़े जब वो लड़ाई होने लगी जब तुम उल्टा उल्टा बोलने लगे आज वीडियो में आपको जब उल्टा उल्टा मतलब तेरे तो सब लिखे हैं तब वो वीडियो ये किया बना दी पूरा कटा लाएगा वीडियो में हमारा इंस्पेक्टर आ रहा है उन्होंने आज के लोना तो पर दी ये होगी तो गलती होगी हां कल गाड़ी बिठाए होगा सती का है तुम कल दुकान पे लगा दे देखू ना 2 लाख रुपए ले लिए मार अरे जी नम्मा कर दिया मैं आड़ा फैसला किया पर वो अफसर आ रहे हैं हां कल या बोला है तो गलती कर रहा है करा रही है आज इसी बात लिख रहा है ऐसा है वो तू बयान लेना रहा वो तो ले लिए हम तो इसलिए ने बयान ले लिए और 20 आदमी है उनके बयान ले लिए और आप क्या दिया है मतलब पर कह दी से बुलाने में कह ना इसने कह दी भाई पूछ ले कह दी और कोई नहीं बुला क्या नहीं हो घर में नहीं कहीं दुकान में या कोई वो बना रही भाई मैं कहीं जाता ये करो तीन बार महिला के घर जाकर आरोपी डिपो होल्डर ने उसे समझौता करने के लिए 2 लाख रुपए भी ऑफर कर दिए, लेकिन जब महिला के स्वाभिमान पर चोट लगी तो उसने पैसों को एक तरफ कर दिया और सिर्फ इंसाफ की मांग करने लगी। 10 किलो दिया जी, मेरा 10 किलो खा गया। मैं मांगने गई जी, वो मेरे से झगड़ा करने लग गया। जो कर बोरिया पर मैं धक्का कर भगाई, उसने मेरा हाथ पकड़ कर अंदर ले गया। मैं बोला ले तू अपने 10 किलो गेहूँ। अरे पीछे खा गया जी, मेरे को जो कर 25 किलो मिला करते जी, उसने मेरे को 20 किलो दिए। मैं पिछला भी मांगने लगी। मैं बोला पिछला कौन सा मांगा है तू, दिया नहीं देता। महिला का आरोप है कि डिपो होल्डर सुरेंद्र ने तय 50 किलो राशन की जगह सिर्फ 40 किलो दिए। जब उसे पता चला कि गेहूं कम मिल रहे हैं तो वो राशन लेने दुकान पर पहुंच गई। पहले तो डिपो होल्डर उसे टालता रहा, लेकिन जब उसने सबके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की तो डिपो होल्डर लड़ने लगा और गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी डिपो होल्डर ने महिला को राशन की बोरियों पर धक्का दिया, जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल वीडियो सामने आने के बाद जब राशन डिपो की सप्लाई बंद हो गई तो आरोपी सुरेंद्र अब अपनी गलती मान रहा है। दबाव वाली कोई बात नहीं, वो थोड़ी गलती हुई थी मेरे से भी, वो गलती थोड़ी मान रहा था मैं। तो क्या आप इस गलती को मानते कि आपने गाली गलौज किया? हाँ बस मानता हूँ, ये गुस्से में हो गया। एक वीडियो और आ रही है जिसमें आप उनके पैर पकड़ रहे हैं, कौन सी? हाँ, घर पे गए हैं राजीनामे के लिए कि वे राजीनामा कर लो, इस तरह से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ गए थे, जो तो गलती होगी, गुस्से में जो कही गई माँ भाई।
क्या ऐसे महिलाओं को गाली देनी चाहिए जी? ना तो गलती है जी, मैं मान रहा हूँ। बहरहाल डिपो होल्डर अपनी गलती तो मान रहा है, लेकिन उसकी गलती मान लेने से क्या महिला का खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाएगा? सरकारी राशन की दुकान पर जनता की सेवा के लिए नौकरी कर रहा डिपो होल्डर किसी आम नागरिक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। यहाँ तो डिपो होल्डर ने हद ही कर दी। न सिर्फ सबके सामने गरीब महिला को गाली दी, बल्कि उसे जूते से मारने की धमकी देकर धक्का भी दे दिया। मामला सामने आने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी गाँव में मामले की जाँच के लिए पहुँच रहे हैं। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी कि डिपो होल्डर जो सुरेंद्र है तेवड़ी का, उसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए मैंने कल दिनांक 12 को गांव में कार्ड धारकों के बयान लिए थे, जिसमें कुछ कार्ड धारकों ने बताया कि हमें राशन ठीक मिलता है, हमें डिपो धारक से कोई परेशानी नहीं। कल जब मैं चेकिंग कर रहा था तो उस दौरान जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई थी वो बाहर गई हुई थी, जिस कारण मैं उसके बयान नहीं ले पाया। आज मैं दोबारा से गांव में आया हुआ हूं, मैंने उस महिला के बयान लिए हैं। उन्होंने बताया कि मैं दिनांक 11 को डिपो पर गई थी, जिसमें डिपो धारक ने मुझे 40 किलो गेहूँ दिया, जबकि मैंने आस पड़ोस में पता किया तो उसने बताया कि 50 किलो गेहूँ आया हुआ है। तो मैं 10 किलो गेहूँ जब दोबारा लेने गई तो डिपो धारक ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और अभद्र व्यवहार, गाली गलौज की, हाथापाई तक की नौबत आ गई। उसके बाद मुझे 10 किलो गेहूँ दिया। इस पर मैंने अपने उच्च अधिकारियों को कल ही बता दिया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने डिपो की सप्लाई बंद कर दी थी। और जो भी आगे जो भी जांच होगी वो मैं उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दूंगा, जिस पर जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में। बहरहाल राशन डिपो होल्डर का कहना है कि महिला ने पहले उसे गाली दी थी, जिसके बाद गुस्से में उसने ऐसा व्यवहार किया। पर सवाल अब यही है कि वो एक महिला को इस तरह से सबके सामने गाली देकर बदला कैसे ले सकता है, और साथ ही धक्का मुक्की करना तो और भी शर्मनाक है। अब देखना होगा कि विभाग आरोपी डिपो होल्डर पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि गरीबों की सेवा के लिए सरकार इन्हें नियुक्त तो करती है, लेकिन इनका ये व्यवहार गरीबों को उनके हक से दूर करता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।